पिछले साल जब नगर परिषद नगर निकाय का चुनाव था तो बहुत सारे समाज सेवी और बहुत सारे नेता प्रतिनिधि प्रत्याशी पीठ पे कंधे पे डब्बा लटका लटका कर छिड़काव करते हुए नजर आ रहे थे। मगर जब इस साल डेंगू का प्रकोप हो रहा है, डेंगू लगातार जारी है, लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, मगर इस साल जब चुनाव नहीं है तो ना ही कोई प्रत्याशी नज़र आ रहा है, ना कोई नेता नज़र आ रहे हैं, ना कोई समाज सेवी नज़र आ रहे हैं। सुनने में आया कि आपको भी डेंगू हो गया था। बिल्कुल, 10 दिन से हम डेंगू से पीड़ित रहे और 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। 4 दिन में 40,000 रुपये का बिल बना। इसलिए वो हालात ये हो गई थी कि बोलने तक की सलाहियत मौजूद नहीं थी। इसका प्रकोप बढ़ा तो 1 दिवसीय धरना पे हम बैठे। चुनावी माहौल था, चुनावी साल था। उस साल में हमारे धरने के बैठने के बाद कार्यपालक अभियंता जो थे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने हमको बुलाया और फिर आश्वासन दिया और शाम से जो है सो फिर गाड़ियाँ घूमनी शुरू हुई। टेमीफास दवा का छिड़काव और फॉगिंग कराना शुरू किया, तब जाकर के डेंगू पे के रोकथाम पे कुछ असर आया। तो नगर परिषद का तो गाड़ी घूमता ही रहता है, धुआं वाला, देखें साइकिल लेके भड़ भड़, जिससे मच्छर भागे ना भागे, भूत जरूर भागे। कुछ इलाके में या कुछ वार्ड में वो देख रहे हैं कि साइकिल के जरिए से फॉगिंग का छिड़काव हो रहा है, फॉगिंग किया जा रहा है, लेकिन फॉगिंग में है क्या? जला हुआ मोबिल और डीजल। अरे भाई ये तो और प्रदूषण फैला रहा है। उसमें तो दवा डाला जाता है। दवा कहाँ है उसमें? दवा कोई दिखाएगी उसमें दवा है? ये तो और प्रदूषण फैला रहा है। मच्छर धुएं की वजह से भाग जाता है, उसके बाद फिर वापस चला आता है। कौन है इसका जिम्मेवार, किसे मानते हैं? इसके जिम्मेदार जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, नगर परिषद के जो जिम्मेदार हैं, वो इसके जिम्मेदार, उनकी जिम्मेदारी है। लोगों ने उनको अपने वोट से उनको कामयाब बनाया। आज लोग सवाल कर रहे हैं कि काम कहाँ है। एक समाज सेवी होने के नाते मेरा भी ये सवाल है नगर परिषद अध्यक्ष से, यहाँ के वाइस चेयरमैन से, यहाँ के तमाम वार्ड काउंसलरों से, साथ ही साथ सामाजिक संगठनों के जिम्मेदारों से, मीडिया कर्मियों से, कि भाई जिस तरह से डेंगू का प्रकोप पूरे फुलवारी शरीफ नगर परिषद में बढ़ा है, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आज डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बूढ़े, जवान, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। डेंगू का छिड़काव हो रहा? नहीं भाई, जरा मना ऐसे होता है उस साइकिल पर, वही बताए ना। बस हो गया, भड़भड़वा गया। बस उसमें कुछ है। मच्छर भागता है पर मच्छर का धुआं चला, मच्छर भाग गया। अरे जीते के बाद कोई नजर आता है, फिर है ना? देख लीजिए, कोई जीते के बाद नजर आ रहा है आपके सामने। कुछ प्रत्याशी लोग थे और कुछ समाज सेवी थे, पिछले साल देखे होंगे कि पीठ पे मर डब्बा उब्बा लाद के कोने कोने में घुस के छिड़क रहे थे दवाई। वो लोग नजर नहीं आ रहे कहीं। दरअसल देखिए, ये इस तरह के जो भी लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, तो वो चुनावी साल था। चुनावी साल में भाई वो समाज सेवी थे, लेकिन हम कहते हैं एक समाज सेवक जो होता है वो सिर्फ चुनावी साल में काम नहीं करता है। समाज सेवी की ये जिम्मेदारी होती है, वो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो एक समाज का, वो एक मानदंड व्यक्ति होता है, वो समाज सेवक होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर मुद्दे पे, जनहित के मुद्दे पे वो प्रखर रूप से अपनी आवाज़ उठाए। तो चुनावी साल था, वोट लेने के चक्कर में वो भी एक प्रत्याशी थे, वो पीठ पर लेकर के बाथरूम तक में दवा छिड़क रहे थे। भाई हम उनसे भी सवाल पूछना चाहते हैं कि आज कहाँ हैं वो निकल करके सामने आए, आवाम ढूंढ रही है उनको भी। जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो बेशक हमने सपोर्ट किया, ठीक है ना। वो सपोर्ट का मसला ये था कि वो फुलवारी शरीफ की इज्जत और वक़ार का मामला था, उस बुनियाद पे हमने सपोर्ट किया। लेकिन अगर काम नहीं होगा तो सवाल उठाया जाएगा। एक समाज सेवी होने के नाते हम सवाल करेंगे, ठीक है, काम करेंगे, हम उसकी तारीफ करेंगे। अगर काम नहीं होगा तो हम उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। लग जाएगा, जो भी लग जाए, जेल में डाल दिया जाए, इससे कौन घबराता है भाई। जनता की भी जिम्मेदारी आयद है कि आप वोट दे करके खामोश ना हो जाएं। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उससे सवाल पूछें। आप वोट देने का अधिकार रखते हैं तो सवाल पूछने का भी आप अधिकार रखते हैं। डेंगू फैल रहा है, डर है आपको? डर एकदम बिल्कुल डर है, सबको डर है, हमको भी डर है, ऐसा थोड़ी है। आप तो बकरी पाले हो। हाँ। पोती को हो गया है। आपकी पोती को? हाँ, 10 दिन से हम 15 दिन से परेशान हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते जाते एकदम परेशान हैं। डेंगू पूरा पकड़ लिया और भी उस जगह 2-3 आदमी को पकड़ लिया। नहीं, उधर कुछ नहीं होता है, कोई न वार्ड काउंसलर न वगैरह कोई कुछ नहीं इंतजाम है, न नाला साफ होता है, कुछ भी नहीं होता, न झाड़ू लगता है रोड पर, कोई तरह का कोई इंतजाम नहीं है, न मच्छर का धुआं छिटाता है, वो भी नहीं होता। फुलवारी शरीफ में डेंगू का जो प्रकोप है लगातार जारी है और इस डेंगू प्रकोप से लगभग हजारों लोग अब तक ग्रसित हुए हैं। और जब पिछले साल जब नगर परिषद नगर निकाय का चुनाव था तो बहुत सारे समाज सेवी और बहुत सारे नेता प्रतिनिधि प्रत्याशी
पीठ पे कंधे पे डब्बा लटका लटका कर छिड़काव करते हुए नजर आ रहे थे। मगर जब इस साल डेंगू का प्रकोप हो रहा है, डेंगू लगातार जारी है, लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, मगर इस साल जब चुनाव नहीं है तो ना ही कोई प्रत्याशी नज़र आ रहा है, ना कोई नेता नज़र आ रहे हैं, ना कोई समाज सेवी नज़र आ रहे हैं। बस एक समाज सेवी जो पिछले साल नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ में देखिए सब्बीर भाई हैं जो कि पिछले साल भी ये डेंगू के खिलाफ खड़े थे और नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इस बार भी हैं। क्या दिक्कत हो गया? सुनने में आया कि आपको भी डेंगू हो गया था। बिल्कुल 10 दिन से हम डेंगू से पीड़ित रहे और 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। 4 दिन में 40,000 रुपये का बिल बना। इसलिए गुस्सा है। हालात ये हो गई थी कि बोलने तक की सलाहियत मौजूद नहीं थी। पिछले साल जब डेंगू फुलवारी के अंदर बढ़ा और जब इसका प्रकोप बढ़ा तो 1 दिवसीय धरना पे हम बैठे। चुनावी माहौल था, चुनावी साल था। उस साल में हमारे धरने के बैठने के बाद कार्यपालक अभियंता जो थे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने हमको बुलाया और फिर आश्वासन दिया और शाम से जो है सो फिर गाड़ियाँ घूमनी शुरू हुई। टेमीफास दवा का छिड़काव और फॉगिंग कराना शुरू किया, तब जाकर के डेंगू पे के रोकथाम पे कुछ असर आया। तो नगर परिषद का तो गाड़ी घूमता ही रहता है, धुआं वाला। देखें साइकिल लेके बड़ जिससे मच्छर भागे ना भागे, भूत जरूर भागे। वो जो आप कह रहे हैं वो सही है, ठीक है। कुछ इलाके में या कुछ वार्ड में वो देख रहे हैं कि साइकिल के जरिए से फॉगिंग का छिड़काव और फॉगिंग किया जा रहा है, लेकिन फॉगिंग में है क्या? जला हुआ मोबिल, डीजल। अरे भाई ये तो और प्रदूषण फैला रहा है। सब डीजल और मोबिल, जला हुआ मोबिल कि उसमें तो दवा डाला जाता है। दवा कहाँ है उसमें? दवा कोई दिखाएगी उसमें दवा है? ये तो और प्रदूषण फैला रहा है। ये प्रदूषण फैला रहा है, इससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। मच्छर धुएं की वजह से भाग जाता है, उसके बाद फिर वापस चला आता है। कौन है इसका जिम्मेवार? किसे मानते हैं? इसके जिम्मेदार जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, नगर परिषद के जो जिम्मेदार हैं, वो इसके जिम्मेदार, उनकी जिम्मेदारी है। लोगों ने उनको अपने वोट से उनको कामयाब बनाया। आज लोग सवाल कर रहे हैं कि काम कहाँ है। एक समाज सेवी होने के नाते मेरा भी ये सवाल है नगर परिषद अध्यक्ष से, यहाँ के वाइस चेयरमैन से, यहाँ के तमाम वार्ड काउंसलरों से, साथ ही साथ सामाजिक संगठनों के जिम्मेदारों से, मीडिया कर्मियों से, कि भाई जिस तरह से डेंगू का प्रकोप पूरे फुलवारी शरीफ नगर परिषद में बढ़ा है, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आज डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बूढ़े, जवान, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। अभी मैं यहीं पे एक मछली बेचती है, एक खातून है, हमारे गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारी बहन है, वो डेंगू की मरीज़। अभी मैं मिल के आया हूँ आधे घंटे पहले, उनकी भी हालत बिल्कुल दयनीय है। पिछले 10 दिन से मैं डेंगू का शिकार रहा। कहाँ काम है भाई? तो जो प्रिकॉशन मिलना चाहिए नगर परिषद के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो मिल नहीं पा रहा। बिल्कुल नहीं है। कहीं कुछ ज़मीन पे कुछ नहीं है। फेसबुक पर आप देख लें, बहुत सारा काम है, लेकिन ज़मीन पे देखेंगे कोई काम नहीं है। जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया है, बड़ी उम्मीद के साथ कामयाब बनाया था, लेकिन उम्मीद पे अभी तक पिछले 1 साल होने को है, अभी तक उम्मीद पे ज़रा भी खरे नहीं उतर पाए। सही बोल रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं। हाँ भाई, पेट्रोल में, हाँ उधर जो है बनने के लिए था, वो भी नहीं हुआ आज तक कुछ नहीं। 2 बार गए हम लोग उनके पास, चेयरमैन के पास, कोई काम कहीं के आके देख ले। डेंगू का छिड़काव हो रहा? नहीं भाई, जरा मना ऐसे होता है उस साइकिल पर, वही बताया ना। बस हो गया, भड़भड़वा गया। बस उसमें कुछ है। मच्छर भागता है पर मच्छर का धुआं चला, मच्छर भाग गया। और मच्छर आ जाता है। मच्छर आ जाता है जी। क्या होना चाहिए? अरे जीते के बाद कोई नज़र आता है, फिर है ना? देख लीजिए, कोई जीते के बाद नज़र आ रहा है आपके सामने, आप ही खुद देख लीजिए। बीमार पड़ रहे हैं लोग। आपके गली मोहल्ले में भी डेंगू है नहीं? हम लोग के लेडीज़ को भी वहाँ काट लिया है ना जी। कोई जीतने के बाद नजर नहीं आता है भैया, कोई जीतने का। बस। अच्छा, कुछ प्रत्याशी लोग थे और कुछ समाज सेवी थे, पिछले साल देखे होंगे कि पीठ पे मार डब्बा उब्बा लाद के कोने कोने में घुस के छिड़क रहे थे दवाई। वो लोग नज़र नहीं आ रहे कहीं। दरअसल देखिए, ये इस तरह के जो भी लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, तो वो चुनावी साल था। चुनावी साल में भाई वो समाज सेवी थे, लेकिन हम कहते हैं एक समाज सेवक जो होता है वो सिर्फ चुनावी साल में काम नहीं करता है, बल्कि समाज सेवक जो होता है वो समाज का काम उसके जिम्मे हर रोज़ होता है। समाज सेवी की ये जिम्मेदारी होती है, वो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो एक समाज का, वो एक मानदंड व्यक्ति होता है, वो समाज सेवक होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर मुद्दे पे, जनहित के मुद्दे पे वो प्रखर रूप से अपनी आवाज़ उठाए। तो चुनावी साल था, वोट लेने के चक्कर में वो भी एक प्रत्याशी थे,
वो पीठ पर लेकर के बाथरूम तक में दवा छिड़क रहे थे। भाई हम उनसे भी सवाल पूछना चाहते हैं कि आज कहाँ हैं वो निकल करके सामने आए, आवाम ढूंढ रही है उनको भी। तो आप भी तो बहुत साथ साथ में जो इस इलेक्शन में आपकी बड़ी भूमिका है, साथ साथ में घूम रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे। आज सवाल जो है फुलवारी के लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, जो लोगों ने एक उम्मीद से वोट दिया है यहाँ के प्रतिनिधियों को, तो लग रहा है कि वो उम्मीद पे प्रतिनिधि जो जितने भी जीते हैं खड़े उतर रहे। देखिए, एक समाज सेवी होने के नाते जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो बेशक हमने सपोर्ट किया, ठीक है ना। वो सपोर्ट का मसला ये था कि वो फुलवारी शरीफ की इज़्ज़त और वक़ार का मामला था, उस बुनियाद पे हमने सपोर्ट किया। लेकिन अगर काम नहीं होगा तो सवाल उठाया जाएगा। एक समाज सेवी होने के नाते हम सवाल करेंगे, ठीक है, काम करेंगे, हम उसकी तारीफ़ करेंगे। अगर काम नहीं होगा तो हम उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। NSA लग जाएगा, जो भी लग जाए, जेल में डाल दिया जाए, इससे कौन घबराता है भाई? हक बात बोलने से डर किस बात का? अल्लाह से डरने वाला किसी तरह नहीं डरता। डेंगू अभी ठीक है आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। लेकिन 10 दिन से हम कहा कि 4 दिन हम एडमिट रहे, 4 दिन में 40,000 रुपया खर्च हुआ। हम तो कर्ज लेकर के इलाज करा लिया, लेकिन जिन गरीबों को कर्ज तक नहीं मिल पाता है वो अपना इलाज कैसे कराएंगे? क्या लगता है कि 1,000 रुपये लीटर, एक आदमी ने हमको फेसबुक पे सजेस्ट किया, शब्बीर भाई बकरी का दूध पीजिए। बकरी का दूध 1,000 रुपये लीटर यहाँ मिल रहा है फुलवारी शरीफ में। 1,000 रुपये, 1,000 जी 1,000 रुपये लीटर। और लोगों से आप पूछ सकते हैं 1,000 रुपये बकरी का दूध गरीब आदमी कहाँ से पिएगा? लिया था? अरे भाई, हमको तो मोहब्बत में लोग लाके दे दिए, 1 लाख में लाके दे दिए, लेकिन हर किसी के साथ तो ये मामला नहीं ना है। बहुत सारे लोग उसमें तो ब्लैक मार्केटिंग भी करते होंगे। उसमें भी बकरी के नाम पे गाय का दूध बेच रहा है। इस उम्मीद पे लोग बकरी पाल रहा है आज के डेट में कि डेंगू आएगा तो हम इसका कारोबार करेंगे। हम वैसे भी लोग से कहते हैं कि इंसानियत के नाते खुदा का वास्ता है कि तुमको, कि अगर तुम्हारे पास बकरी का दूध मौजूद है और अपने आस पड़ोस में किसी को डेंगू हो गया है, कोई इस मर्ज से परेशान है, तो अल्लाह के वास्ते इंसानियत के नाते उसकी मदद करो, उसका व्यापार ना करो। अगर पिछले साल आप जैसे धरना प्रदर्शन कर रहे थे नगर परिषद के बाहर, बाल पोस्टर लेकर, तो इस बार भी अगर सही हो पाता है, जो व्यवस्था है सही नहीं हो पाता है, तो इस बार फिर बैठेंगे? जी बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा था पिछले साल हमारे धरना के बैठने के बाद ही फॉगिंग और टेमीफास दवा का छिड़काव यहाँ हुआ था, जिसकी वजह से डेंगू कंट्रोल में आया। लेकिन इस बार कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है, इसके बावजूद भी आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम इसके जो जिम्मेदार हैं, सवाल ये भी है कि आपके साथ कितने लोग खड़े होंगे फुलवारी से? हमारे साथ पूरी फुलवारी की आवाम है, पूरे फुलवारी। पिछले साल आप अकेले थे? आवाम मौजूद है। पिछले साल आप अकेले? नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत है। हम अकेले धरने पे बैठे थे, लेकिन तमाम धरने की बात कर रहे हैं। धरने पे कितने लोग आपके पीछे खड़े? धरने के पीछे भाई हम बैठेंगे तो इस बार आएंगे लोग। पिछली बार हमने शुरुआत किया था। आपको नहीं लगता है कि जनता भी कहीं ना कहीं दोषी है? बिल्कुल जनता भी, आम लोग जो है फेसबुक पे आके बड़ी बड़ी बात करेंगे, मगर जब सवाल करना होगा, जब सामने फेस टू फेस बात करनी होगी, तो उस समय नदारद नजर आता है। हाँ बिल्कुल, जनता की भी जिम्मेदारी आयद है कि आप वोट दे करके खामोश ना हो जाएं। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उससे सवाल पूछें। आप वोट देने का अधिकार रखते हैं तो सवाल पूछने का भी आप अधिकार रखते हैं। ये जनता की बिल्कुल अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवाल बेशक अधिकार होना चाहिए। आप बताइए, चाहे अधिकार होना चाहिए, सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। डेंगू अभी जो बढ़ा है उसको लेकर आप लोग के गली मोहल्ले में छिड़काव उड़काव बढ़िया से दवा उवा का हो रहा है? दम नहीं। आप लोग की तरफ डेंगू फैल रहा है? दम फैल रहा है। तो दवा उवा छिड़काव हो रहा है? कुछ नहीं, जरा सा भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना। किरासन तेल फुट करता, धुआं करता, किरासन तेल मांगता है। तो दवा डाला जाता है, किरासन तेल आप बोल रहे हैं? और क्या, टेम्पो में तो पहले चलता तो सही था, धुआं पकड़ा था। महक पकड़ लेते हैं ना? और क्या बोलेगा? महक पकड़ावेगा नहीं जी। क्या बोलते किरासन तेल है। डेंगू फैल रहा है, डर है आपको? डर, एकदम बिल्कुल डर है। सबको डर है, हमको भी डर है। ऐसा थोड़ी है। आप तो बकरी पाले हुए? हाँ, बकरी पाले हुए, दूध बेचते भी है। आओ मुझे क्या है? अभी 1,000 लीटर? नहीं भाई, 400 रुपये लीटर। 400 रुपये लीटर। 400 रुपये लीटर। आम दिन में कैसे मिलता है? आम दिन में भी वैसा ही बेचते हैं। अच्छा, आम दिन में भी 400 रुपये? 400 रुपये लीटर। बकरी पालिए, बहुत महंगा दूध है। करोड़पति बनना है तो बकरी पालिए, है ना जी। बकरी पालन कीजिए, बेहतर रहेगा। लखपति बनना है तो बकरी पालिए। नहीं, लखपति नहीं, कम से कम दाल रोटी तो चलेगा। डेंगू आप लोग की तरफ बढ़ा है? मेरे पोती को हो गया है। आपकी पोती को? हाँ, 10 दिन से हम 15 दिन से परेशान है।
डॉक्टर के यहाँ जाते जाते एकदम परेशान हैं। डेंगू पूरा पकड़ लिया और भी उस जगह 2-3 आदमी को पकड़ लिया। होता है नहीं उधर कुछ नहीं होता है, कोई न वार्ड काउंसलर न वगैरह कोई कुछ नहीं इंतजाम है, न नाला साफ होता है, कुछ भी नहीं होता, न झाड़ू लगता है रोड पर, कोई तरह का कोई इंतजाम नहीं है, न मच्छर का धुआं छिटाता है वो भी नहीं होता। वोटें नहीं दिया होगा आप अपने वार्ड पार्षद को? वोट तो हमेशा देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, वोट देते हैं, इसीलिए तो छिड़काव हाँ तो इसीलिए नहीं होता, वोट देते हैं इसीलिए नहीं होता है। हाँ। वोट नहीं देंगे तब होगा, वोट नहीं देंगे तब, सही बोल रहे, वोट नहीं देंगे तब होगा। कब होगा? अब तो वोटवा तो दे ही पड़ेगा ना बॉस, किसी न किसी का तो वोटवा दे ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज शब्बीर भाई आपसे सवाल करेंगे कि आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने जिताया, प्रतिनिधियों को जिताया, यहाँ के चेयरमैन हो, वार्ड पार्षद हो, वाइस चेयरमैन हो, मगर जब उनका काम नहीं हो पा रहा है, उनके सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या लोगों को सवाल करना चाहिए कि नहीं उन प्रतिनिधियों से, कि डरना चाहिए? लोगों को सवाल करना चाहिए और सवाल करने का अधिकार भी है। ठीक है, जब वोट देने का हमने अधिकार लिया, हम अपने वोट से लोगों को कामयाब बनाया है, तो सवाल करने का हमको भी पूरा पूरा अधिकार है और करना चाहिए लोगों को सवाल। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। अफसर से ये पूछा जाए कि ये जो मच्छर मारने का दवा जो छीट रहे हैं, तो क्या मच्छर मारने के लिए दवा छीट रहे हैं कि पब्लिक को मारने के लिए छीट रहे हैं? मच्छर मारने की दवा छीट रहे हैं? जी नहीं, पब्लिक को मारने के लिए छीट रहे हैं। जब गवर्नमेंट प्रदूषण से रोक लगाता है, तो यह अफसर से पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं? जला हुआ मोबिल या जला हुआ डीजल को धुआं उड़ा रहे हैं। मालाथीन आप नगर निगम में थे? जी हाँ। तो आपको तो बहुत नॉलेज होगा कि क्या उसमें डाला जाता है। सब अफसर खाता है। हाँ। जो छीटे आता है वो पैसा दे के आता है। यानी ये सब नगर निगम में आप देख चुके हैं? देख चुके हैं। हमसे तो अफसरों से झगड़ा रहता था, मगर ड्यूटी के दौरान बोलते नहीं होंगे डर से? ना, हाँ? हमको डर वोर कभी नहीं लगा है ना। जी ना, अल्लाह से। हमको जजों से नहीं डर लगा है। अच्छा उससे भी झगड़ा हुआ है पुलिस कॉलोनी में, अच्छा। और फिर नरम भी हुआ। क्या होना चाहिए? क्या देखिए, आता है मच्छर मारने का मालाथीन। अच्छा। अभी उसका कीमत कैसा है? 2-2.5 रुपये 100 रुपये लीटर होगा। ये तो प्रदूषण हो गया खाली। आप 2 बार गेट पर लगवा दीजिए, मरवा दीजिए, उसका गेट का हालत देखिए जाके। हाँ। जी हाँ। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार ही तो देती होगी ना, समझे, राशि देती होगी या फिर दवा का? मालाथीन आता है, बिक जाता है। अच्छा, तो मालासीन आता है, बिक जाता है। बिक जाता है। डेंगू के लिए वही बेस्ट है? हर भाई मच्छर मारने का वही चीज़ है। अच्छा। वही से आता है, इसीलिए आता है। किसकी कमी समझते हैं, किसकी कमी लगती है आपको? यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक सब बंटवारा होता है, तो किसको कहा जाए? देखिए, हमारे साथ में शब्बीर भाई हैं जो कि समाज सेवी हैं और जिनका बड़ा योगदान है। पिछले साल इन्होंने नगर परिषद के इलेक्शन में, नगर निकाय के चुनाव में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोगों से दुश्मनी भी मोल लिया था, बहुत सारे लोगों से गालियाँ भी सुनी थी। वैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आम लोग हैं, और आम लोगों ने जब चुन करके आपको नगर परिषद में बिठाया है, प्रतिनिधि बनाया है, अपना प्रतिनिधि नेता बनाया है, अपना नेता चुना है, तो सवाल पूछना भी आप ही से है, किसी और से नहीं। जनता की ये तकलीफ़ है, जनता की ये समस्या है जो कि हर साल है। और जो नगर परिषद के द्वारा जो भेजी जाती है गाड़ी, खासकर जो साइकिल वाली जो गाड़ी, भड़भड़िया गाड़ी, जिससे मच्छर तो मरे या ना मरे मगर भूत ज़रूर भाग जाएगा उसका आवाज़ सुनकर, ये सारी स्थिति है। तो अब देखना होगा कि ये इन सब मसलों पे नगर परिषद सजग होती है, जागती है कि नहीं जागती है। जैसे पिछले साल जो युद्ध स्तर पे काम चल रहा था डेंगू को लेकर, बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे नेता, बहुत सारे प्रत्याशी अपने कंधे पे लाद लाद कर जो घूम रहे थे और घर घर पूछ कर, नली गली और एकदम मतलब बाथरूम, किचन तक में जाके छिड़काव कर रहे थे। अब देखना होगा कि इस बार जब डेंगू का प्रकोप हो रहा है, जारी है, इस बार कितने समाज सेवी, कितने प्रत्याशी, कितने नेता आते हैं। हालांकि जो विपक्ष का जो काम है वो शायद नगर परिषद में 4 साल तक नज़र नहीं आता है। विपक्षियों का काम जब 1 साल 6 महीना बचा रहेगा तो विपक्ष जो है वो जो भी उन अपोजिट खड़े होते हैं वो नज़र आते हैं और समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की बात करते हैं।
अब देखना होगा कि क्या होता है, नगर परिषद इस पर संज्ञान लेती है या नहीं लेती है, देखना होगा।